तो 3 भाई थे भाई। अब एक की उम्र है अराउंड 26 साल, एक उससे बड़े हैं जो वो 3 साल बड़े हैं उससे, और एक बड़ा भाई, सबसे बड़ा भाई। और पेरेंट्स हैं उनके, ठीक ठाक ज़मीन है, और वहाँ पे लोगों के पास ज़मीनें बहुत है। मेरा एरिया वो फाजिल का एरिया के पास की बेल्ट है सारी। तो भाई अब हुआ क्या, उन्होंने ना उनके पहले ये जो ईंटें बनाने के भट्ठे नहीं होते हैं, है ना, ब्रिक फर्नेस होती है, वो फर्नेस लगी हुई थी। फैमिली बिजनेस है, हालांकि ज़मीन अच्छी है, एग्रीकल्चर इनकम भी आती है, बट तीनों भाइयों को एडजस्ट करने के लिए ना उन्होंने भट्ठा खोल दिया, और भट्ठा घाटे में जा रहा है। तो ना वो घाटे में क्यों जा रहा है कि तीनों भाई ना थोड़ा शौकीन है भाई। तो वो सुबह लड़ाई होती है कि कौन जाएगा भट्ठे पे, पहले कौन जाएगा। वो कहता है रात, सारी रात बिठा लो वहाँ पे बचाए। और रात को बैठने का तो ये है ना कि रात को तो वैसे ही भाई वहाँ से वापस ही नहीं आता कोई, वो जगह ही ऐसी है। तो वहाँ बैठ जाते, कहते सो जाएंगे वहाँ, सुबह ये जाएगा, वो लड़ते हैं। तो भट्टा जा रहा था घाटे में। तो फादर ने क्या प्लान किया कि भाई घर ले देता हूँ इनको वहीं आसपास। अब फादर के पास इतना पैसा था कि वो घर बना भी दे नया। तो भाई वहाँ पे ना एग्जैक्ट जहाँ पे वो फर्नेस थी उसके पास एक घर था, उन्होंने ख़रीद लिया मेरे ख्याल। वो बोले बड़े सस्ते में ही हो गया सारा, और बड़े खुश भाई। और सबसे छोटे वाले को भाई वहाँ बोला कि वो कहना मैं, वो मतलब जिद्दबाजी करके ना, सबसे छोटा वाला कहना मैं रहूँगा वहाँ, और मैं सुबह जाऊँगा, कहता मैं निकलूँगा नहीं भट्टे से, मैं सारा दिन भट्टे में ही रहूँगा। कहता फादर खुश हो गया, कहता ठीक है यार। एक होता ना कि यार बिज़नेस में पोटेंशियल है बट हमारी कमी से ख़राब हो रहा है सारा काम, वैसा था कि पोटेंशियल है। तो वो रहने चला गया भाई वहाँ, वो रहने चला गया। काम शुरू हो गया भाई। अब काम शुरू हुआ तो काम ठीक ठाक खींच दिया उस लड़के ने। तो फाइनली क्या हुआ भाई, गांव वाला घर छोड़ के सारी फैमिली उस घर में आ गई, शिफ्ट हो गई, रेस्ट ऑफ द ब्रदर्स। और एक बड़े, सबसे बड़े भाई की हो गई थी शादी हुई थी। अब क्या हुआ उस घर में, जब सारी फैमिली रहने आई ना भाई, तो दिक्कतें शुरू हो गई उनको। अब जब मैं गया था तो मतलब इंटरमीडिएट लेवल तक था काम, बीच में था काम चला। बड़ा भयंकर सिस्टम था उस घर का, बड़ा ही कैसा सा बना हुआ था थोड़ा बताओ। बिल्कुल जैसे यार आपने, मैं वो घर के साथ रिजेंबल कर पाता हूँ बिल्कुल। परदेश मूवी देखी है आपने शाहरुख खान की? हाँ। उसमें महिमा चौधरी का घर होता ना भाई, हाँ हाँ हाँ। वैसा घर था यार। अच्छा। मेरे सपने में वो घर आया बाद में भाई बहुत बार। वो घर ऐसा था जैसे किसी ने बड़े शौक से बनाया हो, किसी लेडी ने भाई। एक एक ईंट पे ना ऐसे ऐसे पेंटिंग करी हुई है भाई, दीवारों पे ना वो फूल पत्तियां बनी हुई हैं, बाहर भी सारे एक एक, मतलब पूरे शौक से बना हुआ। सुंदर था घर, अपनी तरफ से उन्होंने बहुत अच्छा बना रखा था, सुंदर, लाइक जो गांव का बंदा जैसे बनाते हैं ना, अपनी तरफ से पूरा अच्छा ही बना रखा भाई। दीवारें चारे अलग रंग की दीवार, कमरे की दीवार, मतलब अपनी एंड से उन्होंने बहुत अच्छा बना रखा था। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा ये घर तुम लोगों ने बनाया? क्योंकि देखने में ठीक ठाक लगते हो। मैं कहा इतना लाउड फैशन घर कैसे बनाया तुम लोगों ने? कहना नहीं ये पहले ही बना हुआ है ऐसे ही। तो जो लोग बेच के गए थे ना भाई, वो फैमिली एक ही रात में उजड़ी थी वहाँ से। जैसे कुल तरह वाला सीन नहीं होता, एक ही रात में उजड़ी थी फैमिली वहाँ से। कोई सीन हो गया था वहाँ पे। जो कम्युनिटी थी ना, वो दूध वाले जो होते हैं, जो वो बहुत सारे पशु लेके ना वो ना कम्यूट करते हैं ज़्यादातर हमारे उन एरियाज़ में ना। 70-80 पशु हैं जिसके पास, वो सारे पशु एक ही लाइन में बांध लेगा, आगे अपना रेड़ा लगा लेगा, चलो भाई अगले गाँव में, वो निकल। तो वो ऐसी फैमिली थी और निकल गई थी। पैसा उनके पास ठीक होता भाई, दूध का बिजनेस होता है। तो वो घर सस्ते में निपटा गए थे, बेच गए थे। तो भाई अंकल जी के पास बैठा मेरे सबसे पहले जाके, मैं कहा अंकल। तो अंकल बताने लगे बात, कहने बेटा हम आके रहने लगे ना, कहने सबसे छत वाला कमरा हमने ले लिया था, अंकल और आंटी ने, बाकी तीनों भाई नीचे। तो अंकल बोले कि मैं रात को ना, मेरी आदत है, कहते इस एरिया में कोई निकलता नहीं रात को, मेरी आदत बनी हुई है कि रात को एक बार गेट, सारा बाहर वाला गेट जो मेन बाहर है, गेट दूर है, और जो छत से दिखता है सामने वाला गेट, वो गेट ना मैं बंद करके आता हूँ रोज़ रात को, ठीक है। कहते एक रात ना, कहते 11:45 बजे का टाइम था, और वहाँ 11:45 सच में बहुत हो जाता है भाई। हमारे यहाँ तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं होता ना इतना, वहाँ 11:45 भाई बिल्कुल अंधेरा। वो अंकल बोले मैं 11:45 नीचे उतरा हूँ, पहले आवाज़ें लगाई लड़कों को, गालियाँ दी, कोई नहीं निकला कि गेट बंद कराओ। फिर गालियाँ दे के बुजुर्ग आदमी खुद नीचे उतरा, गेट बंद करने गया। जैसे ही गेट बंद करने गया भाई बाहर, अब बाहर टिब्बे हैं मिट्टी के, सारा एरिया, मतलब दूर दूर तक कोई दिखता नहीं है। अब अंकल बोले मैं गेट बंद करके ना वापस आ रहा था, मेरे को पीछे से आवाज़ आई रात को 11:45 बजे। तो अंकल बोले कि मैनू तो, पंजाबी में बोले, कहते मैनू तो पता ही है कि ओपरी चीज़ होनी है साली, कोई मतलब गलत चीज़ होगी। मैंने कहना पीछे नहीं देखा,
अब अंकल बोले, मैं पीछे नहीं देखा, मैं बस मेरी स्पीड बढ़ गई, मैं अंदर आ गया घर पे। वो समझ गए कुछ है, पीछे नहीं देखा उन्होंने। फिर 2-3 बार और हुआ ची 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 ची, तो उनको लग गया कोई चीज़, मतलब कुछ और बंदा भी हो यार इस टाइम पे, क्या ही करना है किसी से बात करके। सही बात है। तो अंकल आए, सीढ़ियों पे चढ़ गए अपना ऊपर, कह रहे मैं सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा हूँ ऐसे, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं ना ऐसे, जिससे हर सीढ़ी से बार वाला गिरे। जैसे ही कह रहे मैं सीढ़ी चढ़ा, और फिर मैं ऊपर की सीढ़ी जैसे ही चढ़ रहा था ना, मैंने सामने देखा ना, तो मेरे घर की दीवार के बाद ऐसा मुंह दिख रहा मेरे को, कहना ऐसा दीवार के मतलब पार, और आंखें ऐसे चमक रही हैं, बिल्कुल सफ़ेद 2 आंखें चमक रही थी, सामने शक्ल दिख रही किसी की, मुंडी सिर्फ मुंडी दिख रही थी, दीवार थी वो। अंकल परेशान हो गया, कहता यार क्या चीज़ है। बंदा कहना मैं वहाँ खड़ा ही ना उसको देखता रहा बड़ी देर, और वो वहीं खड़ा रहा साला। एक तो होता ना फ्लैशेज हुए, ब्लिंक होगी चीज़, और आवाज़ भी आ रही थी। ना आवाज़ नहीं आई। वो एक बार आवाज़ आई जब वो पास गया अंकल, उसके बाद वो फिर भाई साहब वो अंकल बोले कि थोड़ी देर बाद वही शक्ल मेरे को मेरी भैंस के ऊपर, भैंस के पास खड़ी दिखी मेरे को, मेरी भैंस के पीछे से शक्ल दिखी कहते। अब अंकल भाई, मतलब वो अंदर आ गई घर अंदर, हाँ वो बाहर वाले बाड़े में जो एरिया था। अब अंकल भाई ठीक ठाक सॉर्टेड बंदा है, कोई ऐसी बात नहीं कि सठे आ गया या ऐसा कुछ हो गया, मेरे को बहुत सियाने लगे वो बोले कि भाई जब मैंने भैंस के पास देखा ना, तो गांव में ना कुछ ये भी होता है, रात को कहना अक्सर हमारे गांव में ना कि ये चीज़ें डरा धमका के ना लोग डंगर चोरी करके ले जाते साले। तो मैं उस तरीके से भी मैंने कहना उस एस्पेक्ट से भी सोचा कि साला कोई चोरी ना हो, काले कच्छे वाले ना हो। काले कच्छे वाले का नाम सुना? तो उस तरीके से कहते मैंने किसी से बात नहीं करी। अंकल बोले मैं उसके बाद रात को सोता हूँ ना, तो मेरे को नींद में, जैसे ही मैं कहता नींद में हूँ, तो मेरे को ना 3-4 बार कहते मैं छत पे सो रहे थे अंकल, कहते मेरी 3-4 बार चादर खींची किसी ने, और चादर ऐसे खींच रहा कोई, मैं नींद में कहते मैंने चादर पकड़ ली, और फिर भी लगा हुआ खींचना पूरा जोर लगा के, कहना मैं छोड़ ही नहीं रहा चादर, और कोई सवाल नहीं पैदा होता, कहता कोई ऊपर है नहीं आसपास, कहता मेरा आँख खोलने का हौसला नहीं हो रहा था तब, और चादर लगातार खींच रहा भाई कोई चीज़। भाई एक ना एंटिटी होती है, मिमिक बोलते हैं उसको इंग्लिश में, मिमिक सुना है कभी आपने? आपने भी बताया था शायद, जो पहले दूसरे पॉडकास्ट वगैरह करता है। हाँ, और ये मिमिक था, मस्खरा सा होता मस्खरा, ये ना मिमिक एंट्री होती है, एंटिटी वो भाई आवाज़ें लगाएगी अपने रिश्तेदारों की आवाज़ में, अपने ही बंदों की आवाज़ में। ये बहुत ज़्यादा नोटोरियस एंटिटी होती है, और ये रात को ना और बड़ी देर तक भाई साहब लगी रहती है। एक तो होता है ना भूत किसी आदमी को दिखता है ना, फॉर द डेसिमल ऑफ ए सेकेंड टाइम्स में पता चल जाता है कि गलत चीज़ है, और उसके बाद बंदा भाग जाता है या कुछ भी होता है, पर ये चीज़ें ना पीछा नहीं छोड़ती बंदे का साला। कोई बंदा भाग के आ गया, जिस जगह पे आके बैठेगा वहाँ भी छेड़ेगी उसको, वहाँ आगे भी। तो अंकल बोला कि मेरे को पता चल गया कि भाई दिक्कत है, कोई चादर खींच रही है। अब उसके बाद ना तीनों लड़के नीचे अपना अपना सोते हैं भाई। अब एक लड़का उसमें से जो सबसे छोटा है, जिम्मी भाई है, वो तो बोल रहे थे नाम ले देना, कोई मसला नहीं है। अब भाई वो सोया हुआ था, उसके कान में उंगलियां बजती हैं सोए हुए के, उसी दिन जिस दिन अंकल नहीं अगले दिन, थोड़े दिन बाद। अब ये चीज़ें ना जब आपस में फैमिली बात नहीं कर रही थी ना, कम्युनिकेशन गैप था ना, जब बात हुई तो पता चला थोड़ा मेरे साथ भी होता, मेरे साथ भी होता, सब हर किसी के साथ हो रहा है, कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें हो रही हैं। हाँ। अब जिम्मी उसकी बात बता रहा हूँ, सबसे छोटे की उंगली कैसे बज रही है? कान में उंगली, जैसे टिकलिंग नहीं करते तब ऐसे उंगली बजी, ऐसे ऐसे, हम थप्पड़ नहीं मारते सोए सोए, कहता 5-6 बार ऐसा हुआ। उसके बाद ना कहता मेरे गाली निकली मुंह से, तो जैसे ही गाली निकली ना आगे से आवाज आई हंसने की, कहता भाई मेरी फट गई, हंसने की आवाज आई ना, कहता मैं भाग के बाहर कमरे से शूट, मतलब कमरे से भागा दूसरे भाई के कमरे में। कहता दूसरा भाई सोया हुआ था, उसको उठाया, कहता भाई मेरे कान ने उंगला मार रहा कोई। वो बोला तू इतने पै जा नाल मेरे, मैनू भी डर लग रहा है। उसका भाई बोला अब तेनू भी डर लग रहा है? कहना हाँ यार मेरे को भी डर लग रहा है। कहना कमरे 'च कोई हैगा साला। वो कहता यार मैं तू मेरे साथ मजाक कर रहा है। बोला छोड़, दूसरा भाई बोल रहा है, और होता पता कब है भाई? एट द सेम टाइम। अच्छा, जिस टाइम उसके साथ वो काम हो रहा है उसके साथ हो रहा है, अंकल के साथ हो रहा है। मल्टीपल एंटिटीज होती हैं ये, या ये क्या मिमिक का कभी भी कुछ पता नहीं है भाई। शेप शिफ्टर्स, मिमिक, इनका पता नहीं है कुछ क्या करे कब करे यार। एक होता है ना प्रेत होता है ना, वो जगह से एक ही जगह फिर पर 3-4 जगह भी ऐसा है। मैं बताता हूँ ना, इसमें बहुत कुछ निकल के आएगा आगे भाई। इस घर से, इस घर में तो वो भाई बोला इस कमरे में कोई है भाई, मतलब मेरे को भी डर लग रहा है। कहना तू मेरे नाल ही सो जा। वो रात को ना बोले कि हम दोनों ना भाई सोए ही नहीं, कहना बैठे रहे। और थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसा लग रहा है कि छत पे ना
मतलब जैसे कोई खेल नहीं रहा होता, डबल पैर दोनों ऐसे 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 3-4 बार कोई छलांग मार के यहाँ जाता है। थोड़ी देर बाद अब पता इन कहते हैं हमें ये हो गया था 1-1.5 घंटे तक कि अब ये चीज़ ऐसे जाएगी, अब ये चीज़ ऐसे जाएगी। पूरा पैटर्न समझ लिया। प्रॉपर पैटर्न समझ गए थे वो। ये काम हो रहा है उसके कमरे में, जो भाई भाग के नीचे आया था, जिस भाई की सबसे छोटा भाई जो भाग के बाहर दूसरे भाई के कमरे में आया ना, उसके कमरे में ये हो रहा था। तो वो बोले कहना कि भाई ये मतलब ये इस घर 'ਚ दिक्कत हैगी है। कहना यार मैं तो शुरू तो रहा, मैं तो इन्ने दिन मैनू तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसको प्रॉब्लम नहीं हुई, लड़के को, अकेले को। इसका ये है कि डिपेंड करता है और क्योंकि मेरी बात ही उनके साथ ये फंस रही थी। कहना भाई फिर मेरे को अकेले को प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई? अब उसका ऑरा ठीक है, किसी का बंदे ऑरा वल्नरेबल, ऑब्वियसली यार हम में से भी कोई डरता कोई नहीं डरता, हौसला होता है। और कई बंदे गौर नहीं करते यार इन चीज़ों पे, ज़्यादातर गौर नहीं करते। सही बात है, ज़्यादातर नहीं करते यार। तो वो बोला कि भाई शायद ये भी, मैंने कहा ये चीज़ हो सकती है। अब छोटा भाई कहना यार मैं भी बहुत दलेर हूँ, बीच वाला जो कहना मेरे को क्यों हो रहा? फिर कहना मेरे को तो बहुत डर लगता है इस घर में यार। कहना मैं तो अंदर ही नहीं जाता। मतलब उस घर में बैठे हुए बात हो रही थी ये। अब मैं अपनी फाइंडिंग्स बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं कहा भाई थोड़े जड़े बड़े भाई साहब कहता उसका ना फ्रांस का वीज़ा वूज़ा लग रहा है, वो तो निकलेगा, वो जाएगा। जो शादीशुदा है। हाँ, उसकी शादी रिसेंटली हुई थी भाई। अब वो बोला कि कागज़ों की कार्रवाई चल रही है इसमें। अब मैं ना उस घर के अंदर हम आए तो मैंने उनको सजेस्ट करा, मैं कहा ये क्लेंजिंग कराओ इस घर की। उस घर में 2 एंटिटीज थी अलग, उससे अलग भाई, मिमिक से। अच्छा, ये कैसे दिखा आपको? दिखता है, बिल्कुल दिखेगा। आप उस घर में जाओ, ध्यान लगाओ, जिस घर में प्रॉब्लम्स हैं उस घर में ध्यान लगाओगे, बिल्कुल दिखती है चीज़ें। ये हर किसी को दिखेंगी भाई, जो भी ध्यान लगाता है ना, जो थोड़ा बहुत भी ध्यान लगाना सीख गया उसको, जिसकी अजना खुली है वो देख सकता है। द एंटिटीज़ अगर वो बात करना चाहती है तो बात करेंगे, अदरवाइज अगर वो अकरेंसेस दिखाती है ना, जैसे एक्सीडेंट हुआ किसी चौक पे तो बार बार एक्सीडेंट ही होता रहेगा, स्टक हो जाती है एंटिटीज़, वो बार बार दिखाती हैं कि ये हुआ था मेरे साथ। वैसे या तो अकरेंस होती है या एंटिटीज़ आगे सीधा आपको रीच करती है कि भाई ये चीज़ है। और वो एंटिटीज़ थी भाई बहुत ही ज़्यादा वायलेंट काइंड ऑफ, एक लड़का और एक लड़की भाई, और बिल्कुल जवान, बिल्कुल जवान। तो मैंने उनको बोला क्लेंजिंग, वो कहते पापा मेरे वहम भरम च पैंदे नहीं यार, हम वहम भरम करते नहीं ऐसे, क्योंकि वो कुछ है भी, कुछ रिलीजन प्रैक्टिस भी उनकी अलग है भाई। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी ना कराओ। तो बोले हम तो पाठ रखवा देंगे। तो भाई मैं निकल गया, मैं चला गया। अब बाद में फ़ोन आता, कहते एक बार भाभी ने मिलना। अब वो जो भाभी जो फ्रांस जाने के लिए जिनकी फ़ाइल लगी हुई थी, तो मैंने कहा बात करा दो। तो भाई उन्होंने कहती भैया आप आए चले गए, कहती मेरे नू मिल के जाओ। मैं कहा वापसी तो मेरा रूट नहीं हैगा। कहती मैनू इन्होंने तो आपको, अब मैं बताती हूँ कहती मेरे साथ क्या होता है। वो बोली कि मैं सो रही थी, मेरे को ऐसा लगा कि कोई कमरे में आया। कहती ये इसका जो हस्बैंड है ना वो ज़्यादातर चंडीगढ़, यही फाइल के चक्कर में चंडीगढ़, उन दिनों में वो चंडीगढ़ था। कहती कोई आया और मेरा सर ऐसे पकड़ा, झोली में रख लिया और सिर पे ऐसे हाथ फेरने लग गया भाई, ऐसे ऐसे प्रॉपर सहलाने लग गया भाई। वो एकदम से डर गई, डर के आँख खुली, कोई नहीं। उसके बाद वो बोली कि मैं फिर ऊपर सो रही हूँ। कहती पापा जो हैं सुबह 3-3:30 बजे उठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। तो मैं अपनी सास के साथ सो रही थी। मेरे हस्बैंड ने बोला था कि तू उनके साथ सो जा, क्योंकि भाई हस्बैंड को होगा कोई दिमाग में शक या कुछ भी होगा व्हाटसोएवर। तो कह रही सास के साथ मैं सोई हुई थी। जैसे सास के साथ, अब सास और वो सो रही है सुबह 3 बजे। अब ब्रह्म मुहूर्त टाइम होता है सुबह 4 बजे का। 3 बजे मैं बताता हूँ, हमेशा 3 बजे बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं चीज़ें, पीक लिमिट तक होती है, पीक लिमिट तक। अब पता है कि हस्बैंड उठ के चला गया, ठीक है। वो साइड वाली खाट पे बहू सो रही थी, वो उठ के बेड पे आ गई सास के साथ। हस्बैंड का पता चल रहा है कि ये सीढ़ियाँ उतर गया, ये नीचे जाके स्कूटर की किक बज गई, वो चला गया। थोड़ी देर बाद भाई सास बाहर निकली, वॉशरूम बाहर है ऊपर वाली छत पे, बाहर निकली ना, कुर्ता पजामा था ना जो हस्बैंड का, बिल्कुल अकेला कुर्ता पजामा चल रहा है भाई, उसको दिखा बाहर, अब अकेले कपड़े हवा में है, मतलब बॉडी नहीं है, कपड़े चल बॉडी रहे नहीं है, बॉडी नहीं इमेजिन हो रही का सीन याद आ गया जो गायब पिक्चर में होता है, देखिए आपने गायब नहीं। movie? यही होता है उसमें, कपड़े वॉक कर रहे होते हैं, वो शरीर नहीं दिखता उसमें। और दूध लेने जा रही होती है वो उसका। हाँ, बाइक चलती है, बाइक अपने आप चलती है, बंदा नहीं तुषार दिखता। कपूर की मूवी है एक। इसमें एक, अच्छा तुषार, हाँ बहुत पुरानी मूवी है, हाँ बहुत पुरानी, जिसमें वो ऐनक वाला है, उसका गोंचू सा दिखाया इसमें।
तो ये ना एक जो बीच वाला भाई था ना, उसने एक एनकाउंटर मेरे को ऐसा बताया जो मुझे बड़ा रियलिस्टिक लगा, क्योंकि एंटिटीज़ के साथ आमना सामना होता है ना जब, ये ना बिल्कुल साफ़ होती है ये चीज़, उनकी आंखें नाक बहुत पास से जब देखोगे ना तो ये बिल्कुल प्लेन होती है ये चीज़, बिल्कुल प्लेन। कई बार नाक ऐसे उभरी भी नहीं दिखता ही नहीं, इमेजिनेबल नहीं होती। कई बार बहुत ज़्यादा पास से कोई चीज़ आप देख लो ना तो बिल्कुल ऐसे साफ़ होता है प्लेन। तो बीच वाले जो वो भाई वो बता रहा है, कहना मैं जब आया हूँ ना तो ये इसकी आदत बन गई थी सास के साथ सोने की। कहना मैं अकेला नीचे सोया हुआ था, कहना मेरे साथ आके सो गई बिना शक्ल की चीज़। मैं कहा बिना शक्ल की? कहता बिल्कुल प्लेन था भाई, बिल्कुल प्लेन। और घुंघरुओं की आवाज़ सारे घर में रोज़ आती है, सीढ़ियों पे चढ़ती हुई, ऊपर से लेकर नीचे तक, चन 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 चन, ऊपर से फिर नीचे तक भाई, मतलब। और उसके बाद ना अब पापा उनके बोले, कहते मैं जा रहा हूँ थोड़े दिन के लिए बाहर। फादर बाहर चला गया। उसी दिन रात को ना तीनों भाई, वो कह रहे फैमिली हम ना सारी एक ही फ्लोर पे इकट्ठे हो गए हैं, अब सारे नीचे गद्दे बिछा लेते हैं, सबके साथ कुछ ना डरे हुए हैं सबके साथ। हाँ, तो भाई वो बता रहे कि आवाज़ आया। अब जिम्मी और एक जो बीच वाला भाई है लखविंदर नाम है, लखा, पहले भाई लखे मिमिक की बात कर रहा था ना, वो बाहर वाले बाड़े के अंदर से ना आके आवाज़ आई, लखे गेट खोलो। फादर की आवाज़ बिल्कुल सेम। कहता भाई लखा उठ गया। उसने दूसरे भाई को कहना उठी यार, कहता आवाज़ आ रही है। कहता पागल हो गया, तेनों नींद चाहिए होनी है। उसने बोला, कहना नहीं यार मैंने आवाज़ आई है, लखे उठ गेट खोल। वो बात ही कर रहे थे अभी, जिम्मी जिम्मी तू खोल दे। वो जो परेशान हो अब एक साथ हाँ, अब दूसरे भाई का नाम लेके आवाज़ आई, बाप की आवाज़ में भाई। अब माँ उधर से माँ उठ गई। अब ये फैमिली सारी पास बैठी थी जब ये बातें हो रही थी भाई, सारी फैमिली पास बैठी हुई। वो बोली, माँ बोली कि तेरे, वो कहता मम्मी डैडी आ गया। कहती तेरे डैडी का आना सवाल ही नहीं पैदा होता, डैडी तेरा 5 दिन बाद आएगा। कहते गेट ना खोले, भुल के भी गेट ना खोले। भाई उन्होंने गेट नहीं खोला। अगले दिन सुबह सुबह उन्होंने फ़ोन करा कि वो बाबा बुला रहे हैं, कोई पीर था गांव में, गद्दी थी कोई। वो उसने क्या करा, वो ना बांध के चला गया घर। अब बंधन ना करवाना नहीं चाहिए भाई, अगर घर के अंदर एंटिटी हो ना, भूल के भी बंधन नहीं करवाना चाहिए। तो वो बाहर नहीं जा पाती, अंदर उद्दम मचा देती है भाई। वो एंटिटीज़ की आदत होती है, वो फेरा लेती है रात को सारी चीज़ का ना। पर यहाँ तो अंदर भी है बाहर भी है, जो कह रहा गेट खोल। बाहर से रात को आके कोई चीज़ आवाज़ें लगाती है सामने टिब्बों से। अंदर 2 लड़का लड़की है भाई घर के अंदर। लड़का लड़की किसी को वैसे तंग नहीं कर रहे, बस तंग नहीं, उनकी मूवमेंट दिखती है भाई। हाँ। और वो गोदी में सहला कौन रहा था, वो लड़के की एंटिटी कर रही वो लड़का लड़की की एंटिटी कर रही थी। अब भाई क्या हुआ, अब मेरे को ना तब उस टाइम में ना ये जरूर पता लड़का लड़की की एंटिटी है। मैं कहा भाई जवान मुंडा कुड़ी ने, मैंने उनको बोला था, मैं कहा पता करो कौन है क्या है। जिनसे पहले घर था ना वो पता करवाया उन्होंने। वो बोले कि भाई ये रहते हैं भीलवाड़ा कोई जगह है। मैंने कहा भाई भीलवाड़ा रहते हैं तो पता करवाओ। कहते यार ये तो मतलब दूध का काम है इनका, तो ये तो चलते फिरते रहते हैं। मैंने कहा भाई पता करवाओ इनका, ये बता पाएंगे भाई क्या मसला है। क्योंकि आप नहीं, मैं जैसे बताता हूँ भाई, एड्रेस किए बिना नहीं निकाल सकते चीज़ को। जब आपको पता ही नहीं ना फोरग्राउंड क्या है उसका, नहीं निकाल सकते। वो बहुत डरा देगी आपको, क्योंकि आपको अब मुझे पता है यार फलानी चीज़ की एंटिटी है, मुझे ये भी पता होगा उसके डर क्या है, उसके साथ हुआ क्या है। हम कुछ भी इमोशनल एस्पेक्ट लेके छेड़ सकते हैं उसको, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं कहा ਜਦੋਂ तक वो नहीं पता लगता ना ਆਪਾਂ कुछ कर नहीं सकते। तो मीनवाइल ये भी चीज़ चल रही थी, उनके घर पे बाबा बंधन कर गया भाई। ठीक है। और जब बंधन करके गया ना तो रात को ना एकदम से ना वो बोले कि मम्मी और वो भाभी नीचे चीखती हुई नीचे आई हैं कि हमारे कमरे में कोई लड़का खड़ा है। ऊपर लड़का खड़ा कमरे में भाई, वही कपड़ों, अब पूरा दिख रहा है। पूरा ऊपर लड़का दिखाना जैसे। एकदम से वो दोनों ऊपर से नीचे चीखती आई, भाभी और मम्मी। और सुबह 3 बजे हुआ ये काम, और भाई दोनों साथ में सो रहे थे इकट्ठे। वो ऊपर उठा, कहना ऊपर जाके देख ना कोई हैगा। और वो उनको ये था शक कि इस तरीके से, कहना मम्मी ऊपर के मैं पहुंच गया। उसकी बहस हो रही है अपनी माँ के साथ। कहती चोर हो सकता है, तू ऊपर क्यों नहीं जा रहा देखने। कहता चोर हैगा तो सीधा ऊपर कैसे पहुंच गया, लैंड ऊपर हेलीकॉप्टर से आएगा चोर। ये चोर नहीं है, कहता आप भी नीचे सो जाओ, चोर नहीं है, वही है साला ऊपर। वो डरता हुआ ऊपर ना जाए भाई। वो बोला कि चलो फाइनली धक्का दे। माँ ने कहा नहीं देख के आ, कोई और ओपरा बंदा हो कुछ कर ले, है ना। तो कहना मैं बाहर निकला हूँ ना, तो मेरा बाथरूम के अंदर सामने वाला जो सीढ़ियों से उतर, मतलब जैसे बंदा कमरे से बाहर निकला सीढ़ियाँ नहीं चढ़ने लगता, कहना मेरे बाथरूम की लाइट जल रही थी। अब क्या हो रहा है, बाथरूम की लाइट जल रही है और रात को 3 बजे ऐसा लग रहा है कि बाथरूम के अंदर कपड़े धो रहा भाई। कपड़े कैसे ऐसे ऐसे नीचे मारते ना कपड़े, ऐसे आवाजें आ रही है। हाँ, और गाना चल रहा है साथ में, गुनगुना रहा भाई, लड़की गुनगुना रही है प्रॉपर 3 बजे रात को।
साथ में आवाज़, और लाइट जल रही है, लाइट, और जैसे ही वो बाहर आया ना उसने हेलो ऐसे बोला, लाइट फ्लिकर होके बंद होगी, सीन एकदम शांत, ख़त्म, वापस से ब्लैक। बिल्कुल ख़त्म। 1 मिनट पहले ये चल रहा था कि प्रॉपर कोई लेडी अंदर कपड़े धो रही है और साथ में गाना गा रही है भाई। उस रात बोला हमारे घर में इतने सारे इंसिडेंट हुए, इतनी बार इंसिडेंट हुए ना, कहता भाई हम बिल्कुल बोंगे हो गए, सारी फैमिली ऐसे हो गई कि सुबह सुबह कहते 4 बजे नीचे आ गए, चाय बना लो कि बैठते हैं भाई, और सोने का तो और नाम। वो लड़का देखने ही गया वो कमरे में? नहीं, वो ऊपर चढ़ा ही नहीं ना, वो वापस भाग के अंदर। अच्छा। हाँ, तो भाई क्या हुआ उसके बाद ना, जैसे वो बता रहे कि उस रात हम सारे आके सुबह सुबह, जब तक गुरुद्वारे का स्पीकर नहीं बजा, हम सारी फैमिली आगे नीचे चाय बनाई बैठे रहे डर के। तो उससे अगले दिन एक क्या हुआ, वो बाबे ने ना, जैसे एक जंग लगा हुआ कोई चीज़ लेके, तलवार या चाकू लेके आया, उसने ना कांटा हर मतलब दहलीज पे ना कांटा मार दिया। कहता ये कुछ हो जाए, ये दहलीज नहीं पार करनी है आपने। तो जैसे ही कांटा मारा, वो कह रहे हम वैसे भी अपने सिरहाने के नीचे कोई चाकू धर के सो रहा है, कोई क्या धर के, और ना उसके फादर जो थे उनके पास कृपान भी थी, कृपान डांगते थे वो। तो वो बोले मैंने कृपान उतार के वो भी सिरहाने रखी हुई थी अपने, और चाकू भी रखा हुआ था। और कहते रात को वो जो मिमिक की एंटिटी बता रहा था ना, वो बिल्कुल रात को आई, वो बाहर आवाज़ें आने लगी उसकी बाहर वाले आंगन में, और बाहर वाले आंगन में ना मेरे भाई जैसे फूस का वो बना हुआ था शेड, जिसमें वो भैंसें रखी हुई थी, शेड में लगी आग, बाहर वाले शेड में रात को आग लगी। अब आग लगी थोड़ी सी कंट्रोलेबल सिचुएशन वाली, अब वो आग थी कि क्या वो मतलब उसने ऐसा इस तरीके, क्योंकि वो भाई वो करा आग लगी थी, जो बाहर निकला है उस वक्त रात को, होता ना कि मैं बुझा देता हूँ जाके, वो बोल रहा था कहता कुछ करेगी, कुछ भी हो बाहर, चाहे साला, वो पर्टिकुलर ये बोल के गया था कि बाहर आग ही लग जाए ना तो बाहर मत निकलना भाई तुम लोग, कि ये मेरा प्रॉपर्टी कुछ रेमेडी चल रही है, जब तक मैं कहूँ मेरे हिसाब से चलना। भाई वो निकल गया बाहर लड़का। तो वो बाबा ने दी गालियाँ उसको सुबह सुबह ना, कि तू वो बाल्टी उठाई पानी पुनी मार दिया, उतने में वो चीज़ें ना छिड़ती हैं ऐसे कि भाई ये भंग कर दी तेरा, मतलब जो भी उसने बना रखा था, कीलन कर रखा था, जो भी होता है। तो मेरे को वो बोला उस टाइम तक, जब कहते भाई एक बाबा जेड़े बाबा जी को असी इलाज करवाया ना, तुसी वो बाबे ना गल कर लो। अब वो बाबा उनको फैमिली को बता के नहीं गया ये चीज़, क्योंकि वो बाबा ना इस तरह के, मतलब बाबे का रवैया ये था कि भाई ये सारे पागल हैं, सारी फैमिली ये नहीं मानेंगे, हाँ ये बात नहीं मानते। तो मैंने उनका नंबर लिया, वो फ़ोन करा, वो बाबा बिल्कुल देसी, वो पता नहीं वो हेलो ही नहीं बोलता था फ़ोन पे, वो कुछ और ही बोलता था। तो मैंने कहा क्या कहता है, मुंडा कुड़ी दबे हुए ने उत्थे मार के। उसने बताया कि एक लड़की और एक लड़का मिलने आया था रात को भाई लड़की को, तो फैमिली ने इकट्ठे हुए और मार के ना लड़के को, अपनी लड़की को भी मार दिया, वही दबा दिया उसको, गलत हालत में पकड़े गए थे। और भाई लड़की के कपड़े भी साथ में ही, लड़की का सामान भी साथ में ही, सारा उसी घर में दबा दिया। हाँ, और भाई इससे पहले दूध वाले जो फैमिली, हाँ वही फैमिली ने। और भाई रात को जैसे होता ना, जिसने मारा दबाया होगा मेन कल्प्रिट, वो निकल गया अपना। थोड़े दिन बाद फैमिली भी पलायन कर गई वहाँ से, घर गुर उसके बाद बेचने पे जैसे लगा रखा होगा घर, तब ये काम हुआ। तो अब ये क्या होता है ना, अब जवान मौत है और लड़की की है भाई, और लड़का, दोनों जवान मौत में ना भाई, अब मेरी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब हनुमान साधना में ना कुछ ऐसी चीज़ें जैसे प्रेडिक्शंस हैं, आप कर सकते हो, पुष्टियाँ कर सकते हो, लोगों को प्रॉब्लम क्या है, रेमेडीज़ दे सकते हो। बट इसमें ना अब जवान आत्मा जो होती है उनमें बहुत ज़्यादा तमन्ना होती है जीने की भाई, सबसे बड़ी बात। तो ऐसी जो एंटिटीज़ होती है ना, इनमें रेज बहुत ज़्यादा होता है भाई, और ये ठीक ठाक बंदे को घुमा देती हैं और बुरे हाल कर देती हैं, मतलब साथ चल पड़ती हैं बंदे के। तो मैंने इन्वॉल्व किया अपने सीनियर, जो जिसकी मैं बात अभी करना चाह रहा हूँ, मेरे गुरु को। उन्होंने बोला कि भाई ये भैरव साधना, अब मेरा क्या है ना, काल भैरव साधना करता हूँ, मैं भी कर रहा हूँ अभी। तो इससे ना अभी एक्सपेरिमेंटल वे में अभी पंगा लिया नहीं, कभी भी नहीं लिया। अभी क्या, अभी ना रियलाइज़ ही हुआ कि इस साधना की पावर क्या है, इसमें हीट कितनी है, सच बता रहा हूँ। तो इसको आजमाने की तो बात ही नहीं है, अभी ऐसा सीन ही नहीं है। तो मैंने बोला गुरुजी ऐसे ऐसे करके भैरव साधना से, कहते जाएगी उसी से, तामसिक तरीके से ही जाएगी। अब भैरव साधना में ना भाई भोग भी लगता है और तामसिक लगता है। क्या भोग लगता है? कि बलि वगैरह होती है क्या? सैक्रिफाइस भी होता है, और हाँ बलि, बकरे की भी बलि चलती है उसमें, शराब भी चलती है, सब कुछ चलता है, तामसिक भोग चलते हैं भैरव साधना में। तो भाई बाबा जी ने
बात करी हमसे, वो बोला कि ऐसे ऐसे करके कि मैंने कीलन करा था, बंधन किया था, पता चला एक इनको बाहर की एंटिटी, अगले दिन कहता अंदर की पता चला, कहता ये सही तरह मेरे को इन्होंने गाइड ही नहीं करा, नहीं तो मैं उस हिसाब से करता। मेरे गुरु ने बाबा को गालियाँ दी भी, साले तू पागल है कि तू अंदर कीलन कर रहा है, कि मतलब एक एनर्जी को पहले टैकल किया जाए, बाहर वाली तो अपने आप जाएगी कहते। तो भाई क्या हुआ, गुरुजी ने ना बोले कि इनका ये सामान है, ये सामग्री है, और फैमिली को बोल दियो कि बाबे वाली मेरे साथ ना करें। हाँ, बाहर निकलना कि कमरे से भी बाहर नहीं निकलेंगे, कमरे से भी बाहर नहीं निकलेंगे, कुछ भी होता रहे। कहते कमरे में एंटिटी भी आ गई ना, तब भी बाहर नहीं निकलना भाई, डर के। तो भाई बात हुई जैसे शाम को ना 6:45-7 बजे के आसपास गुरुजी ने फ़ोन किया कि भाई मैं अभी क्रिया पे बैठूंगा, और अपने वहीं से हाँ हाँ। तो होता क्या है, भैरव साधना है ना भाई, आप भाव लेकर किसी का भी कहीं भी बैठा हो बंदा, और पता है आपको काल भैरव जो है वो प्रेतों की ना मेरे भाई मतलब बंद जाती है उनको देख के। कोई भी डीएटी चलती है, पॉजिटिव डीएटी, उनके साथ काल भैरव चलते हैं। काल भैरव होते किस लिए, आप भैरव मंदिर देख लो यार, हर मंदिर के साथ, वैष्णो देवी माता जाओगे भैरव मंदिर है ना हर जगह। पता क्यों है, भैरव होता है पहरेदार भाई, और प्रेतों को पास भी नहीं आने देता, और हैं भी प्रेत इन्हीं के सारे। तो मैंने गुरुजी से पूछा, मैं कहा कहते देखता जा, ये भैरव का क्या होता है ना, कुछ सिग्निफिकेंट सब बंदे रिलेट कर पाएंगे। अब साधना चल रही थी ना, जब हमने भोग उन्होंने भी भोग करे, सारा कुछ करके अपना कमरे बंद रात को। भाई मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी मीनवाइल जिम्मी के साथ, लड़के के साथ। वो बोला भाई गेट खड़कना शुरू हुआ है 7 बजे, और रात को 11:30 बजे गेट बंद हुआ है, खड़कना बंद हुआ भाई, दौड़ 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 करके गेट भाई। और गुरुजी ने ना चीज़ें बोली यहाँ बैठे बैठे, कहते उनसे उसको लड़के को फ़ोन पे पूछ कि क्या मतलब उसको क्या लग रहा है अभी। उसको ना लड़का वो कहता मैं कमरे के अंदर अपने कमरे से गेट के नीचे लेट लेट के देख रहा हूँ क्या था। कहता श्वान भी बोल सकते हैं, शॉन भी बोल सकते हैं, डॉग होता है ना जो भैरव बाबा का, भाई साहब मैसिव काला डॉग, जो कि मैंने भी नहीं इमेजिन किया। वो लड़के ने कहता साढ़े घरे कुत्ता आया, कहता पूरे कहता 9-9:30 बजे बाहरों अंदर आया। कहता पौड़ी सीढ़ियाँ चढ़ रहा था ना जब भाई, तो पता चल रहा था कि कोई चीज़ शेर के बराबर की चीज़ अंदर घर में घुसी है भाई। और उसके बाद भाई साहब चीखें पड़ी हैं घर के अंदर, वो लड़के की और वो लड़की की आवाज़ें आई हैं, प्रॉपर आवाज़ें आई हैं। हाँ, इलाज चल रहा है उसका। इलाज क्या खा जाता है ना, वो ग्रहण कर जाते हैं भाई। वो ले गए अपने साथ का दरवेश है ना जो भैरव बाबा का, वो ग्रहण खा जाता है। वो कहता प्रॉपर आवाज़ आई है जैसे खा लिया हो किसी ने। और सुबह तक कहना, रात की बात कर रहे थे पहले बाबा जी, हमें चुल हो रही थी, बाहर निकले। कहते सुबह तक हमारी हिम्मत नहीं हुई बाहर निकलने की, कि भाई कुत्ते की नज़र हम पे पड़ गई ना, जिस हिसाब का पंजा है कुत्ते का। अब देखो उस बंदे को, अब वो फिजिकल बर्ड में तो नहीं आया ना डॉग वहाँ पे। अब उस लड़के को वो मतलब ये रियलाइजेशन हुआ कि सीढ़ियों में से डॉग चढ़ के ऊपर गया। और डॉग भी कोई आम डॉग, आप इमेजिन करोगे वो काल भैरव का जो उनकी सवारी है वो किस लेवल की, किस तरीके की होती होगी। तो वहाँ पे एक हवेली है और वो काफ़ी ज़्यादा पहुँचे हुए लोग थे। 16-17 लोगों का एक परिवार रहता था। उनका उन्होंने किस्सा मेरे साथ शेयर किया था। तो था क्या कि वहाँ पे एक वो फैमिली में ना जॉइंट फैमिली थी वो बेसिकली। तो उनके दादा-दादी, उनके 3 लड़के, उनकी बहुएँ और उनके बच्चे, इस तरीके से था। तो काफ़ी साल हो गए थे वो लोग वहीं पे रहते थे। अब हुआ क्या कि क्योंकि उनके बच्चों के भी बच्चे हो गए थे और गाँव में उतनी ज़्यादा एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, शहर शिफ्ट हो जाते हैं। शहर में जाके हमें थोड़ा अच्छा एजुकेशन का बच्चों के लिए स्कोप मिल जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, अब इतनी बड़ी हवेली है तो उसको छोड़ भी नहीं सकते। तो इन्होंने सोचा कि हम एक काम करते हैं, शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। साइड बाय साइड हवेली के लिए भी हम कुछ देख लेंगे कि हवेली की भी देख-रेख होती रहे या केयर टेकर रख लेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। अब मुंबई तो शिफ्ट हो जाते हैं, अब इनके दिमाग में यही था कि हवेली का क्या करना है। तब जो दादा-दादी हैं वो बोलते हैं कि हवेली यूज़ में आती रहेगी, तो हम एक काम करते हैं, हम जितने भी वहाँ के जो ज़मींदार वगैरह जितने भी लोग हैं उनको बोलते हैं कि आपका कोई भी फंक्शन होगा, शादी-ब्याह कुछ भी ऐसा बड़ा फंक्शन होगा, तो आप हमारी हवेली ले सकते हो, मतलब आप हमारी हवेली में करते रहना। तो इसके हिसाब से उनकी हवेली भी यूज़ होती रहेगी, ये सब चीज़ें ऐसी रही। तो इन्होंने ऐसी खबर वहाँ पे पहुँचा दी। तो अब वहाँ पे क्या हुआ, स्टार्ट होनी शुरू हो गई, जितने भी लोगों की शादी-ब्याह इस तरीके की चीज़ें होती थी, वहाँ पे उन्होंने करनी शुरू कर दी। अब देखते हैं कि कुछ टाइम बीतता है, 4-5 महीने बीतते हैं, लोग आए दिन कोई ना कोई, किसी की शादी हो रही है, कभी किसी के अलग-अलग सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, बच्चों के सेलिब्रेशंस हो रहे हैं।
अब उनके पास एक न्यूज़ पहुँचती है कि अभी जो रिसेंटली शादी हुई थी, वहाँ हवेली में जिसका फंक्शन था, जो मेन ऑर्गेनाइज़र था, सिलेंडर फटा था और वो जो मेन ऑर्गेनाइज़र था, वो ऑन द स्पॉट मर गया था। इनको ये न्यूज़ पता चली। तो इन्होंने क्या किया, वही उसको जो सहानुभूति वगैरह थोड़ा बहुत अपनी तरफ से कंपनसेशन भी दे दिया था कि हमारी प्रॉपर्टी में ऐसा हुआ है, तो ऐसा-ऐसा करा। अब क्या हुआ, इन्होंने वो चीज़ जारी होती गई, ठीक है? तो अब क्या हुआ, जैसे ही कुछ टाइम बीता, 1-2 महीने और बीते, अब वहाँ पे उन्होंने नोटिस किया कि जो भी मेन लोग होते थे, जिनका भी जो मेन ऑर्गेनाइज़ करवाते थे, उनके साथ हादसे होते थे, बाकी के लोगों को कुछ नहीं होता था। तो एक बार ऐसा इंसिडेंट, जो साधक थे उन्होंने मेरे को ये भी बताया था कि एक इंसान वहाँ पे और था जिसकी इलेक्ट्रिक शॉक से मौत हो गई थी। ये सिलेंडर वाले केस के बाद हुआ। बाद में हुआ था और हो सिर्फ़ उन्हीं के साथ रहा था जो कि मेन ओनर्स थे, जो कि वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करवाते थे। और कुछ टाइम ऐसा भी होता था कि जैसे किसी के साथ जैसे डेथ नहीं हुई तो किसी का एक्सीडेंट हो गया। वहाँ से फंक्शन खत्म करते वक़्त जैसे वो वापस लौट रहे थे तब एक्सीडेंट हो गया। तो ये चीज़ें जो हो रही थी ये सिर्फ़ मेन लोगों के साथ हो रही थी। अब इन्हें पता चलती है और इन्हें कहीं न कहीं ये चीज़ अजीब भी लगती है कि बाकी लोगों को कुछ नहीं होता और सिर्फ़ इन्हें होता है। तो साधक ने भी जब ये बात सुनी थी, इनको भी थोड़ा अजीब-सा लगा था। तो अब क्या हुआ था कि जो चीज़ें इधर हो रही थी, कुछ न कुछ इसके जो इम्पैक्ट्स थे वो इनकी फैमिली पे भी पड़ने लग गए मुंबई थे, में। मुंबई में। हुआ क्या कि जो इनका जो बड़ा बेटा था और उसकी जो बेटी थी, वो 6-7 साल की रही होगी लगभग। इसकी बेटी की ना धीरे-धीरे तबीयत खराब होती चली गई। तब इसकी बेटी, जो साधक बताए थे ना, उन्होंने मेरे को बाकायदा फ़ोटो दिखाए थे। तो वो लड़की के ना हाथ-पैरों पे ना वो इतना ज़ोर से काटती थी, उसके बाकायदा मेरे को उन्होंने फ़ोटो शेयर करे थे। अपने आप को बहुत ज़ोर-ज़ोर से उसने काटना शुरू कर दिया, उसकी पूरी बॉडी पे उसके काटने के निशान थे। अच्छा, वो खुद ही काटती थी। खुद ही काटती थी और बहुत एग्रेसिव तरीके से काटती थी अपने आप को। तो शुरू में तो किसी को समझ नहीं आता था, शुरू में ये डॉक्टर्स को दिखाते थे, क्योंकि वो शहर के डॉक्टर्स थे, तो डॉक्टर्स ये कहते थे कि हो सकता है बच्चे को आप ज़्यादा स्क्रीन दे रहे हो या बच्चे को आप ज़्यादा शुगर दे रहे हो। ये चीज़ें हो सकती है जो बच्चे को अंदर से स्पाइक करती हैं और बच्चा ओवर ये सब चीज़ें कर रहा है। ऐसे-ऐसे करा, 2-3 महीने बच्ची को उन्होंने अपने ट्रीटमेंट्स पे रखा, दवाई देना, थोड़ा ज़्यादा सुलाना, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। एक चीज़ और बताई थी साधक ने ये कि जैसे ही वो बच्ची रात को उठती थी ना, तो वो अपने बालों को नोचती थी और मैं आपको फ़ोटो शेयर करूँगी। वो फ़ोटो में ऐसा है कि उस बच्ची के सर पे किसी-किसी जगह पे बाल नहीं है। वो अपने बालों को नोचती थी, पूरा जड़ से खींच लेती थी। इतना तेज। हाँ, इतना तेज़। तो मैं आपको इसकी फ़ोटो शेयर कर दूँगी बाद में। तो उसके सर पे ना बहुत सारी जगह पे बाल नहीं थे, वो अपने आप को खींचती थी। एक चीज़ उसके साथ और शुरू हो गई थी, घर में जितने कीड़े-मकोड़े थे, जैसे अगर उसे कहीं कॉकरोच दिख गया या उसे कहीं चूहा दिख गया, तो वो उनको पकड़ लेती थी और मतलब खाने की कोशिश करती थी। अब ये सब जब चीज़ें हो रही थी, तब उसके दादा-दादी कहीं न कहीं ये चीज़ समझ रहे थे कि ये वाली चीज़ें भी नॉर्मल नहीं है। इसके साथ ही साथ उसके पापा की भी धीरे-धीरे करके तबीयत खराब होती गई। अब वहाँ पे जितने भी जो शादी-ब्याह, अब क्योंकि इतने ज़्यादा वहाँ पे लोग आते नहीं थे, क्योंकि सबको पता चल गया था कि कुछ ना कुछ इनके साथ चीज़ें होती जा रही हैं। तो इन्होंने क्या करा कि कुछ टाइम के लिए तो बुकिंग्स बंद कर दिया था कि आप एक काम करो, अभी कुछ मत करो। लेकिन एक फैमिली और थी, उसने इनसे हाथ-पैर जोड़े थे कि हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है, तो आप अपनी जगह दे दो हमें। तो इन्होंने वहाँ पे शादी ऑर्गेनाइज़ करवाई थी। वहाँ उनके साथ हुआ कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने ये बताया था कि पूरी शादी के ना हमें आस-पास में जहाँ हमने टेंट लगाया था, वहाँ एक बच्चा रोता हुआ घूम रहा था। एक बच्चा दिखाई देता था और ये चीज़ इन्होंने साधक को भी बताई थी और ये चीज़ जितने भी गाँव में जितने भी फंक्शंस लोगों ने करे हैं, ये चीज़ वो इसके दादा-दादी को कॉल करके भी बताते थे कि हमें इस लोकेशन में ना जहाँ पे भी होता है बच्चा दिखता है। और एक चीज़ उन्होंने और बताई थी कि जो लोग सर्वाइव कर गए, जो लोग बच गए, उन्होंने ये बताया कि जैसे एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ था, वो गाड़ी के आगे आ गया था और उसने ये बोला था कि अगर ये बच्चा मुझे धक्का नहीं देता, तो मैं नहीं गिरता। अच्छा। तो उनको कोई बच्चा दिखता था। ये चीज़ इन्होंने बताई। अब वो इस चीज़ को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे थे क्योंकि कहीं न कहीं इनकी अपनी ही फैमिली में बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो गई थी। अब धीरे-धीरे करके इन्होंने देखा कि इनको ना फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा दिक्कत शुरू हो गई क्योंकि कहीं न कहीं एक इनकम सोर्स जो इनका था हवेली वाला, वो इनका बंद हो गया था। और शहर में इतनी ज़्यादा कमाई नहीं थी, एक लिमिटेड ही जो ये जॉब करते थे इनके बेटे-वेटे, एक लिमिटेड सैलरी थी। अब इसके पापा की जो थी ना तबीयत खराब में होता क्या था, इसके पापा को ना अचानक से साँस चढ़ जाती थी। साँस चढ़ जाती थी। एक बार इन्होंने इंसिडेंट बताया था, एक वीडियो भी था, सादिक ने मेरे को दिखाया था कि इसके पापा को ना उसकी वाइफ़ बना रही थी वीडियो। उसके पापा ना बैठे-बैठे बहुत तेज़ उसको साँस चढ़नी शुरू हो गई। अब
इतनी ज़्यादा वो सांस मतलब ऐसे हो गया था ना कि जितने भी फैमिली के लोग थे ना, उन्होंने हाथ-पैर मलने शुरू कर दिए, पीठ मलनी शुरू कर दी। बट उनको ना बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से वो एकदम ऐसा हो रहा था कि उनको सांस नहीं आ रही, बहुत रेस्टलेसनेस हो रही थी। तब ये उनको हॉस्पिटल लेके गए थे और हॉस्पिटल में देखा था, चेकअप-वेकअप किया था। कोरोना का टाइम चल रहा था उस टाइम पे। चेकअप किया था, इनको कोरोना बताया कि हो सकता है कोरोना है, टेस्ट वगैरह किए बट सब कुछ नॉर्मल था। और वहाँ जाके भी इनको कोशिश करी थी बचाने की, वेंटिलेटर पे रहे थे ये 2 दिन, लेकिन ये उसके बाद गुज़र गए थे, ये नहीं बचे थे। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इनको शुरू-शुरू में ऐसा होता था कि इनको साँस चढ़ती-उतरती रहती थी, साँस बहुत दिक्कत होती थी इनको। लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया था कि इनको साँस बहुत तेज़-तेज़ चढ़ने लग जाती थी। तो वहाँ से फिर इनको मतलब होता है ना शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कि इनको साँस ही नहीं आती थी। तो साँस नहीं आएगी तो वो तो वैसे ही मर जाएगा, तो ऐसी-ऐसी चीज़ें हो जाती थी। थक-हार के फिर इन्होंने डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर ने एडमिट करके 2 दिन इनको वेंटिलेटर पे भी रखा था, बट ये चल बसे थे। अच्छा, मीनवाइल हवेली में कुछ लोगों के साथ हो रहा था वहाँ पर? उनको बच्चा दिख रहा था दोबारा? जिनके साथ जिन्होंने फंक्शंस किए हैं, उनके साथ ये चीज़ें हुई थी। मतलब जिन-जिन के भी वहाँ पे फंक्शंस हो रखे हैं, उनका ये सेम चीज़ था कि उनको वहाँ पे कोई बच्चा दिखता था, ऐसा था। तो अब होता क्या था कि मैंने आपको बताया कि अब यहाँ पे क्या हुआ था, इसकी जो बेटी थी, जो दादा-दादी के जो बड़े बेटे की जो बेटी थी, उसके हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा खराब होते चले गए। अब वहाँ पे हवेली पे इनके जितने भी लोग थे, बुकिंग्स वगैरह बंद हो गई थी। अब वहाँ पे इनकी कोई बुकिंग नहीं होती थी, तो वहाँ से जो भी इनको थोड़ी बहुत अर्निंग आती थी, वो भी बंद हो गई थी। यहाँ पे इनका जो बेटा था, वो खत्म हो चुका था। तो अब यहाँ से इनको धीरे-धीरे करके ये चीज़ें समझ आने लगी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और अब हमें इस पॉइंट पे दिखा लेना चाहिए, इससे पहले कि कुछ और ज़्यादा नुकसान हो। तो इन्होंने क्या किया, एक सोखा को बुलाया था। सोखा जैसे हमारे में भगत बोलते हैं, गाँव में किसी-किसी जगह पे सोखा बोला जाता है इस चीज़ को। तो इन्होंने एक सोखा को बुलाया, तो वो सोखा आए और सोखा ने जितने भी लोग थे उन सबको बुलाया, देखा और अपना जो भी इन्होंने करा और कह के बोल के गए थे कि तुम्हारे घर के जो ऊत-पितर हैं, वो नाराज़ हैं। तो जिसकी वज़ह से ये सब चीज़ें तुम्हें इफ़ेक्ट कर रही है। ऐसा नहीं है तुम पे किसी ने क्रिया करी है या कोई काला जादू की है, वो ऊत-पितरों की वज़ह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो अमावस को पितरों का जो भी पिंडदान होता है वो करवाते हैं, अमावस की तिथि को ये इनके पितरों को पुजवाते हैं और बोलते हैं कि अब तुम्हें ये मैंने तुम्हारा जो सॉल्यूशन है ये कर दिया है, अब तुम्हें आराम मिलेगा लेकिन अपने पितरों का टाइम टू टाइम ये सब चीज़ें तुम करते रहना। ऐसा बोल के वो चले जाते हैं। 1 महीना बीतता है लेकिन वो चीज़ें जो हो रही थी, वो होती रहती है। उल्टा अब कुछ चीज़ें और ज़्यादा खराब हो जाती है। अब इनके घर में नॉर्मल जो घर में झगड़े होते हैं ना, वो सब चीज़ें भी होनी शुरू हो गई थी। जो 3 भाई आराम से रहते थे, अब उसमें से 1 तो खत्म हो गए थे और बाकी के 2 भाइयों ने फैसला करा था कि अब हम अलग हो जाएँगे, हम एक घर में नहीं रह सकते। तो ऐसा करके धीरे-धीरे करके इनका परिवार भी टूटता चला गया। इसके दादा-दादी कहीं न कहीं स्ट्रेस में थे और इसके दादा-दादी समझ रहे थे कि कोई ऐसी चीज़ है जो हमें परेशान कर रही है और ये जो सोखा आए थे ये नहीं करवा पाए उस चीज़ को सही। ऐसे ही इन्होंने मुंबई में एक पंडित से भी बात करी थी। वो पंडित से जब ये पूछते हैं, वो पंडित भी इनको बताते हैं, कुछ रेमेडीज़ बताते हैं कि आपका ये खराब है, वो खराब है। इस तरीके से 4-5 ग्रह बता देते हैं खराब है आपके परिवार के। आप ये रेमेडीज़ करो, आपको सही हो जाएगा सब। बट उसके बाद भी ये चीज़ें नहीं होती क्योंकि ये जो चीज़ें थी, कोई ग्रह वगैरह से खराब नहीं थी, इसका पीछे जो रीज़न था वो कुछ और ही था। उसके बाद में इन्हें किसी ने बताया था, जिन सोखा की मैं बात कर रही हूँ, जो भगत है, जो मेरे नोन में है, उसके बारे में उनके बारे में इनको बताया था किसी ने कि आप एक बार इनसे बात करो। अब अच्छा। इनकी दिक्कत ये थी कि ये जाते नहीं थे, किसी जगह पे ट्रैवल नहीं करते थे। बहुत रेयर अगर कोई केस ऐसा है जाने वाला लग रहा है तो ये जाते थे, नहीं तो इनकी जगह पे इनके शिष्य जाते थे। तो इनको जब बात की गई, इनसे बात की गई, इनके पास ना काली माँ की सिद्धियाँ हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि कुछ भगत से थोड़ा ऊपर लेवल पे इनकी जो सिद्धियाँ हैं वो है, काम करती हैं। तो ये जब उनके घर गए थे, घर में पूछा तो बताया कि जो दादा-दादी थे उनको बैठाया और पूरे परिवार को बोला कि आप एक बार पूरे परिवार को मेरे से मिलवा दो, मैं जानना चाहता हूँ कुछ चीज़ें। तब बताया कि हमारा हवेली में ऐसा-ऐसा बहुत बड़ा पहले हमारी हवेली में रहते थे हम, काम-वाम था। उसके बाद शहर शिफ्ट हो गए, हमने हवेली को दे दिया शादी-ब्याह के लिए, बट वहाँ पे ऐसे-ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। हमारा लड़का इसी चीज़ में खत्म हो गया और जो मेरी पोती है वो अभी तक भी परेशान है। अभी तक भी वो सही नहीं हुई है। डॉक्टर्स को दिखा लिया, 1-2 सोखा को दिखा लिया, पंडितों को दिखा लिया, वो नहीं सही हो रही। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि उनके पास काली माँ की सिद्धि है, तो वो माँ से पूछ के कि माँ मदद करो और मुझे गाइड करो कि क्या-क्या चीज़ें हैं। तब वो कहीं न कहीं से उनको ये चीज़ों के सॉल्यूशंस मिलते हैं और वो बताते हैं कि जो आपकी ये चीज़ है, वो यहाँ से नहीं जुड़ी है। इसका जो स्रोत है, ये जो चीज़ आपके साथ जुड़ी गई है, उसका जो मेन जो पॉइंट है, जो जड़ है, वो ये नहीं है, वो कहीं और की है। तब वो बताते हैं कि हम
हवेली में रहा करते थे, जो भी उन्होंने बताया था। तब वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं आपके साथ वो हवेली जाना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है वो चीज़ वहाँ से आपके पास बंध के आई हो। 1-2 दिन लगाते हैं और ये सोखा जो भगत हैं, इनके साथ और ये पूरी फैमिली वहाँ हवेली में जाते हैं। अब हवेली जाते हैं और जो हवेली जिस क्षण ये हवेली में एंटर करते हैं, जो इनकी जो सिद्धि है, जो काली माँ है, वो इनको सब सैन्य रूप से बता देती है कि इनके साथ क्या-क्या चीज़ें हुई हैं और इनके साथ ऐसा-ऐसा हो क्यों रहा है। तब वो क्या करते हैं, अब ये सोखा जो होते हैं भगत, ये सब समझ चुके हैं कि इनके साथ ऐसा-ऐसा क्यों हुआ है। तो मेरी जब बात हुई थी तब मैंने उनसे पूछा था, मैंने भी ये जानना था कि क्यों हुआ, तब उन्होंने मेरे को बताया था कि इन्होंने ना कुछ ऐसी गलती कर दी थी, कुछ ऐसी चीज़ कर दी थी जो नॉर्मली लोगों को नहीं करनी चाहिए, जो जिससे कि उनके साथ ये चीज़ें हुई थी। इन्होंने दादी-दादा को बिठाया, इन्होंने दादी-दादा से पूछा कि आप एक बात बताओ, अगर कोई मर जाता है, तो हम उसकी डेड बॉडी का क्या करते हैं? इन्होंने बोला कि श्राद्ध करेंगे, पिंड दान करेंगे और वही जलाएँगे जो हम नॉर्मली करते हैं। कहते हैं, ठीक है, तो आपने क्यों नहीं किया? आपने क्यों गलती कर दी? ये चीज़ सुनने के बाद उनकी जो वाइफ़ होती है, जो बड़े लड़के की बीवी होती है, वो खड़े होके रोना शुरू कर देती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि ये जो सोखा है, जो भगत है, ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं। रो रही होती है बहुत ज़ोर से। वो भगत जो होते हैं, वो दादा-दादी की तरफ देखते हैं और वो दादा-दादी ने उस टाइम पे एकदम दोनों ऐसे हाथ जोड़ के उनके पास, उनके चरणों में बैठ जाते हैं, क्योंकि वो भी समझ जाते हैं कि उनसे क्या गलती हुई थी। अब इन्होंने बताया था कि इनसे हुआ क्या था कि इनका जो बेटा था और जो इनकी जो वाइफ़ थी, बड़ी बहू थी, ये प्रेग्नेंट थी। तो ये कुछ 7 मंथ्स प्रेग्नेंट रही होगी। इनका जो बच्चा था ना, वो खराब हो गया था। डॉक्टर ने बोला था आपको बच्चा अबॉर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि परिवार का पहला चिराग था, बड़े बेटे का पहला बच्चा था। लड़का-लड़की वो मैटर नहीं करता, पहला बच्चा था। तो इन्होंने बोला कि आप एक काम करो, डॉक्टर से रिक्वेस्ट करी थी कि आप एक काम करो, वो डेड बॉडी ना हमें दे दो, हम उसे घर लेके जाएँगे और अंतिम संस्कार हम अपने तरीके से करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे वंश का पहला बच्चा था ये। डॉक्टर्स ने ठीक है रिक्वेस्ट करने पे वो डेड बॉडी जो थी बच्चे की, 7 महीने का बच्चा था, वो इनको दे दी थी। इन्होंने क्या किया था, बोल के तो आए थे बट इसका बच्चे का कुछ किया नहीं था, लाड-प्यार करके वही डेड बॉडी को करके हवेली के साइड में ही ना इनके छोटा-सा खेत था, खाली रहता था, वहाँ पे इन्होंने दफना दिया था, बिल्कुल हवेली के बगल में। और दफनाने की वजह ये थी कि ये चाहते थे कि, क्योंकि कहीं न कहीं जब वो प्रेग्नेंट की थी ना, न्यूज़ आई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, परिवार का प्रेम उस बच्चे से तभी बंध गया था। तो इन्होंने क्या करा था, उस मोह के चक्कर से हवेली के एकदम साइड में उस बच्चे को दफना दिया था। अब हुआ क्या, कहानी यहाँ पे भी नहीं रुकी थी, चीज़ यहाँ से भी नहीं हुई थी, ये चीज़ें वो बच्चा नहीं कर रहा था। इन्हें लगा था कि वो गलती की वजह से ये जो बच्चे के साथ इन्होंने करा है, ये बच्चा करवा रहा था। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, आत्मा की भी उम्र बढ़ती है। उस आत्मा को कोई श्राद्ध नहीं किया गया था, कोई क्रियाक्रम नहीं किया गया था, तो वो अभी उसी योनि में थी। उसकी भी उम्र बढ़ रही थी। हुआ क्या, तब इन्होंने बताया था कि इसकी जो दादी थी, उनकी जो जेठानी थी, इनका बहुत साल पुराना एक प्रॉपर्टी कॉन्फ्लिक्ट था उस हवेली को लेके। जिसके बाद हवेली इन्हीं के हिस्से में आई थी। जिसकी वजह से वो जो जेठानी थी, वो थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा चिढ़ के उन्होंने ये बोला था कि मैं तुम्हारा पूरा का पूरा वंश खत्म कर दूँगी। और वो तंत्र विद्या करती थी और श्मशान क्रियाएँ करवाया करती थी। और गाँव में ये बात सबको पता थी। वो क्या करती थी, घर से, घर के थोड़ा दूर, हवेली से थोड़ा दूर इनके वहाँ पे एक झील थी। घर से वो साधक बताते हैं कि आस-पास के लोग भी ये बताते हैं, बिल्कुल सच्ची बात है, कि वो औरत रात को नग्न अवस्था में घर से, हवेली से उस नदी के पास जाती थी और वहाँ बैठकर क्रियाएँ करा करती थी। और और ये चीज़ सबको पता थी उस गाँव में, जिसकी वजह से वो उससे बात नहीं करते थे। और वो औरत कहाँ रहती थी किसी को नहीं पता था, क्योंकि वो गाँव छोड़ चुकी थी। गाँव वालों ने मना कर दिया था कि आप नहीं रह सकते, और इसी वजह से उनके खुद के परिवार वालों ने भी इनसे रिश्ता तोड़ दिया था। उस औरत ने इसकी बहू का जो बच्चा है, वो खराब करवाया था। साधना करवाई थी कि इसकी जो बेटी का वंश है, वो आगे ना बढ़े, और उसी ने इसके लड़के को मरवाया था। और उसने क्या करवाया था, रात में जब इसको खबर पता चली कि इन्होंने बच्चा गाड़ दिया है, कुछ दिन के बाद इसने वो डेड बॉडी को निकाली थी और कुछ क्रियाएँ करवाई थी, काली क्रियाएँ करवाई थी, जिसकी मदद से वो बच्चे की आत्मा के साथ इसने 2 प्रेत की आत्मा जोड़ दी थी। तो करता ये बच्चा था, लेकिन वो 2 प्रेत करवा रहे थे इससे। अच्छा। ऐसा था। तो वो जो लोग बताते थे कि बच्चा दिखता है, तो वो इस बच्चे की आत्मा थी। बाद में तो जो सोखा थे, उन्होंने उस बच्चे को शांति वगैरह सब चीज़ दिलवाई थी, उसका पिंडदान करवाया था बाकायदा, कि बच्चे को मुक्ति मिल जाए। प्रेत वगैरह को तो वो बाद में देख लेंगे। तो बच्चे की सबसे पहले मुक्ति के लिए पूजा-वूजा करी गई। पूरा हवेली को चारों तरफ से कीला गया। कीला गया इन अ सेंस कि कोई भी ऐसी प्रेत, कोई भी ऐसी बाधा है, तो इनको इफ़ेक्ट ना करे।
और यही वजह थी कि कहीं न कहीं वो चीज़ इनके साथ हार्म कर रही थी, इनका फाइनेंशियली बहुत लॉस होना, इनका परिवार अलग हो जाना, ये सब चीज़ें ऐसी-ऐसी हुई। ये सब चीज़ें इनके साथ होनी शुरू हो और हवेली के अंदर कुछ दबा रखा था उन्होंने, ऐसा कुछ हवेली के मिला अंदर उनको? कुछ नहीं कुछ था, भी नहीं? हवेली के साइड में इन्होंने जो डेड बॉडी दबा रखी थी ना बच्चे की मुँह में आके, वो डेड बॉडी का उसने यूज़ कर लिया था। आपने कभी सुना होगा कि जैसे हमारी फैमिलीज़ में भी आपने सुना होगा कि जब कोई डेड बॉडी होती है और मर जाती है और जब हम उनको जला के आते हैं, तो कोशिश करते हैं आजकल तो श्मशान वाले भी ऐसा करते हैं कि पूरी डेड बॉडी को दिखा देते हैं कि पूरी जल गई थी और कपाल क्रिया भी की जाती है कि सर पे एक लाठी मारी जाती है ना? और बाकायदा जब फूल चुगने जाते हैं ना, फूल चुगने का मतलब जब हड्डियों अस्थियाँ लेने जाते हैं, तो एक आत्माराम होता है, हमारे अंदर होता है बॉडी के। वो आत्माराम भी बाकायदा दिखाया जाता है कि ये आत्माराम है क्योंकि क्रिया के लिए या तो आपके पास बॉडी होनी चाहिए या आपके पास आत्मा होना चाहिए और या फिर आपके पास वो मुंड होना चाहिए, जो सर होना चाहिए। और 7 महीने का बच्चा था और 7 महीने का बच्चा पूरा बन चुका था, जिसके उसके हेड को यूज़ करके उसने ये सारी तंत्र क्रियाएँ की थी। तो एक तरीके से वो शमशान क्रिया, तंत्र क्रिया ये सारी चीज़ों में बहुत सालों से थी। तो वहाँ से वो गलती हो गई थी, अगर ये उस बच्चे को अच्छे से विसर्जित कर देते या इसका कुछ भी कर देते, जलवा देते या डॉक्टर पे ही छोड़ देते, तो भी ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करती। तो फिर उन्होंने सॉल्यूशन कैसे करा? उन्होंने ये करा कि बच्चे की आत्मा को उन्होंने शांति मुक्ति दिलवा दी। बाद में जो 2 छोड़ रखे थे, प्रेत बंधन कर दिए क्योंकि काली माँ के साधक है, तो वो सब चीज़ें करना इनके लिए बाएँ हाथ का खेल था। और पूरे हवेली को इन्होंने कील दिया था, कोनों-कोनों में कील कर दिया था और अपने कुछ मंत्र से वहाँ पे 1-2 जगह पे धागे बाँध दिए थे काली माँ के मंत्र करके कि अब आपकी जो हवेली है वो प्रोटेक्शन में है, तो आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई बाहर की जो कोई भी अला-बला आएगी, वो चीज़ नहीं करनी थी। और एक चीज़ और थी जो पितृ जो इनका पहले जो इन्होंने पंडित को बुलाया था और सोखा को बुलाया था, उन्होंने इनको कुछ पितरों की रेमेडी भी बताई थी। तो जिससे अब ये हुआ था कि इन्होंने अपने धीरे-धीरे करके पितृ भी स्ट्रॉन्ग कर लिए थे, जो इनके पूर्वज थे। तो अब इनसे ये केस कि अगर फ्यूचर में इनके पास कुछ चीज़ आती, तो इनके पितृ इनके लिए आगे खड़े रहेंगे। तो ये चीज़ अभी भी है, मैंने उनसे पूछा भी था, जो सोखा थे उन्होंने बताया था जो भगत है, उन्होंने मेरे को फ़ोटो वीडियोज़ दिखाए थे तो मेरे को भी पहले तो बिलीव नहीं हुआ था क्योंकि आज के टाइम पे भी ऐसी चीज़ें होती है कि नहीं होती। बट उन्होंने मेरे को दिखाया था कि लड़की के पूरे हाथ पे ना बड़े-बड़े दाँतों के निशान थे, बाल नोचे हुए थे और सबसे शॉकिंग ये था कि वो कीड़े-मकोड़े पकड़ के खाना शुरू कर देना मतलब कहीं न कहीं उसके सेंसेस पूरे-पूरे खराब होते चले गए थे लड़की के। अब ठीक है, बट ये चीज़ें काफ़ी उनको इफ़ेक्ट करी थी। और तंत्र हट चुका है पूरी तरीके तंत्र से हट अभी चुका है। तक? एक और चीज़ मैं इसमें बताना भूल गई कि वो जो लड़की जब उसके बाल खींचती थी ना, वो अपने घरवालों को एक चीज़ बताती थी, "ये मुझे मार रहा है।" वो इस तरीके से बोलती थी और मारता कौन था? वो बच्चे की आत्मा ही होती थी जो इसे परेशान करती थी। इसके बाल-वाल नोचना, खींचना और इसको इतना ज़्यादा तंग करती थी ना, जैसे बहुत कस के पकड़ती थी। इसको ऐसे लगता था कि मेरे को किसी ने बहुत कस के पकड़ा है। छोटी थी, छुड़ा नहीं पाती थी, इसीलिए काटती थी खुद को। अच्छा, ओके। ऐसा होता था। तो इसीलिए वो अपने आप को काटती थी, हाथ पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया, वो आत्मा बच्चे की आत्मा इसको पकड़ती थी। तो जब अपने आप को नहीं छुड़ा पाती थी, ज़ोर-ज़ोर से काटती थी कि मुझे छुड़ा तो दे कम से कम। और उनका क्या हुआ जो लेडी तंत्र करती थी? वो तो ख़ैर गाँव में नहीं रहती, वो कहाँ है नहीं पता किसी को। सिर्फ़ अपने परिवार से बदला लेने के लिए आई थी वो। गाँव वालों ने उनको उसको निकाल दिया था। गाँव वालों को पता थी ये चीज़ करती है, तो गाँव वालों ने उसको निकाल दिया था। यही वजह थी कि इनका प्रॉपर्टी का भी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इसको अपने साथ नहीं रखना चाहते थे। हस्बैंड उनके मर चुके थे, जो इनके जेठ थे, दादी के जो जेठ थे, वो मर चुके थे। तो ये क्रिया-व्रिया करती थी, तो मना कर दिया था कि नहीं रख सकते। फैमिली पे ये सब चीज़ें आई। तो ऐसा हुआ था उनके साथ। ओके, इंटरेस्टिंग है यार। ये पहली बार सुना है कि वो भी खा रहे हैं, कॉकरोच उठा के खाने की कोशिश कर रहे हैं, चूहे खा रहे हैं यार, हद हो गई। ये सेंसेस में ऐसा होता है कि अगर आपने देखा होगा, मैं आपको बताती हूँ, बालाजी मेहंदीपुर बालाजी के बारे में अगर आपने सुना होगा ना, तो वहाँ पे भी कहते हैं ये 1-2 चीज़ें मेरे साथ मैंने खुद अपनी आँखों से देखी है, मैं जाती रहती हूँ मेहंदीपुर बालाजी। वहाँ पे भी ना प्रसाद वगैरह पड़ा होता है, तो चूहे वगैरह बहुत सारे होते हैं, घूम रहे होते हैं। तो ये चूहे वाला जो इंसिडेंट है ना, ये मैंने भी देखा था। वहाँ पे ऐसा कहते हैं कि जैसे ही आप कदम रखते हो ना बालाजी की जो बाउंड्री में आप कदम रखते हो, आपके अंदर कोई भी प्रेत वगैरह है ना, आप झटपटाने लग जाओगे। वो प्रेत एक्टिव हो जाता है, उसे समझ आ जाता है कि मैं एक ऐसी शक्ति के पास आ गया हूँ, जो मुझे शायद नहीं छोड़ेगी। तब एक औरत का देखा था मैंने, वो बाल-वाल खोल के ना ऐसे-वैसे करना, अपना सर-वर मार रही थी वहाँ पे और चूहा वगैरह मतलब वो जो अंदर प्रेत वगैरह होता है ना, वो आपको क्रेविंग देता है कोई भी मांस वाली चीज़ खाने की। उसको भूख लगती है, तो उसको वो तो ऐसा नहीं है कि वो चिकन, मटन जो भी उसको चीज़ दिखेगी ना, वो कोई भी नॉन-वेज चीज़, मांस वाली चीज़ खाएगा। वो उसी पे ज़िंदा रहेगा और अगर वो नहीं खा रहा, अगर हम में से किसी के अंदर प्रेत छोड़ा हुआ है, तो अंदर ही अंदर वो हमें खाएगा। हमें बीमार करेगा, हमारा खून खाएगा, हमारी त्वचा खाएगा, ये सब चीज़ें करता है। वो उस तरीके से सर्वाइव करते हैं।
वेट लॉस भी होता है लोगों का। वेट लॉस भी होता है। खाना खा रहे हैं लोग, कितनी बार आपने देखा होगा 50 का आदमी 30 पे आ गया, खाना खा रहे हैं, खाना छोड़ देना। तो वो इंसान को खाना शुरू करते हैं। उनका जो सोर्स ऑफ जीने का जो तरीका है आत्मा का वो ये है कि अगर तो वो या तो नॉनवेज वाली चीज़ों पे ज़िंदा रहेगा या वो जिस पे है उसी को खाना शुरू करता है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।